इसी पर बात करने के लिए तेहरान में मौजूद सहाफ़ी अब्बास सैयद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब डॉन न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अब्बास साहब क्या कहेंगे, क्योंकि इसराइल की जानिब से तरदीद कर दी गई है कि हमने नुकसान पहुंचाया है काफ़ी हद तक ईरान को, क्या तफसीलात हैं अंदरूनी तौर पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल यहाँ पे फील्ड में नजर आ रही है, मैं इस वक्त तेहरान के तकरीबन वेस्ट के एरिया में मौजूद हूँ और जो खुद इसराइली दावे भी हैं वो यही हैं कि साउथ और वेस्ट में उन्होंने बाज जगहों पे हमला किया है। आवाजों की तायीद और किसी हद तक दिफाई सिस्टम के ऑपरेट होने की तायीद ईरानी मीडिया में भी आ रही है, लेकिन बज़ाहिर तेहरान आबाद है अभी, क्योंकि यहाँ पे सुबह का टाइम है और दोनों एयरपोर्ट्स, जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो भी रूटीन के मुताबिक है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी रूटीन के मुताबिक है, और जो मुख्तलिफ तरह की बाकी एक्टिविटीज हैं वो भी बिल्कुल सामने, यानी पहले की तरह है। मुझे तो कोई ऐसी खास उसमें तब्दीली नजर नहीं आ रही। अभी तक ईरानी मीडिया भी इसी हद तक, तायीद की हद तक कह रहा है कि हमारे सिस्टम ने भरपूर जो है वो जवाब दिया है, लेकिन उससे क्या नुकसानात हुए हैं, क्या तफसीलात हैं, ना इसराइल की तरफ से हैं ना अमेरिका की तरफ से मीडिया में आ रही हैं। अभी तक सब अंदाजे हैं और ईरान के अंदर भी जिंदगी रवान दवा है। हमें तो कोई ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि, क्योंकि सुबह का टाइम था, तकरीबन यहाँ के मुताबिक तो 2:15 बजे का टाइम था जो मीडिया में आ रहा है कि जो धमाके सुनेंगे पहले। बहुत शुक्रिया अब्बास सैयद साहब, तेहरान में मौजूद सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और वाशिंगटन से हमें अपडेट कर रहे थे। अनवर इकबाल, आपका भी शुक्रिया।